हाँ जी दोस्तों, आप सब लोग होंगे बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये एक दिन पुराना व्लॉग है बिकॉज़ मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो रखी थी, तो इसलिए मैं प्रॉपर एडिटिंग कर नहीं पाई थी। बारिश के बाद गमलों में इतना ज़्यादा पानी भर जा रहा है कि वो बेचारे पौधे ही ख़राब हो जा रहे हैं और बार बार इतनी पत्तियाँ गिरती हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जब तक थोड़ी देर बारिश नहीं हो रही है, फटाफट यहाँ कॉर्नर की सफाई कर ली जाए, क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत पैदा हो जाते हैं फिर ऐसे में। और मेरी छोटी सी बेटी है जिसको हर जगह पे हाथ लगाना ही होता है, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है। इसको डर भी नहीं लगता, इसको चाहे गमले हो चाहे कोई हो, चींटियाँ वीटियाँ सब पकड़ लेती है। पता नहीं क्या ही झांसी की रानी बनी रहती है। तो मैंने यहाँ कॉर्नर में सफाई करी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एल्गी टाइप लग जा रहा था और बहुत ज़्यादा फिसलन हो जा रही थी। और यहाँ पे एसी का भी पानी गिरता रहता है, तो इसलिए सीलन ना हो, दीवार में सीलन ना हो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ की सफाई करी। सफाई करने के लिए टाइम तो देखो निकालना ही पड़ता है। आपको लगेगा यार क्या काम करूं क्या नहीं करूं, बट थोड़ा सा तो टाइम निकालना ही पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे अपने लिए और गुड़िया के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया, ब्रेड एंड ऑमलेट। एंड उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी पुलाव की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम कर लिया था सफाई का। तो मैंने सोचा जल्दी में क्या बन सकता है, तो आई थॉट वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। फिर मैंने प्याज डाले, उसको हल्का सा सौटे किया, थोड़ा सा उसको पकने के बाद उसमें टमाटर डाल दिए। और फिर उसके बाद जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल्स हो, आलू, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, और अगर नहीं भी है तो भी आप सिंपल बना सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार आप मसाले डाल लें इसमें, और मसाले बहुत सिंपल पड़ते हैं, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, बस। चावल भी मैंने अलग से धो के रख लिया था और फिर जल्दी इसको पकाया, सब्जी डाली, थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और फिर अपने थोड़े बहुत कपड़े तह करने वाले जो घरेलू काम होते हैं वो किए। फिर मैं जब यहाँ पे इसको चेक करने आई तो ऑलमोस्ट सब्जी हल्का फुल्का प्री कुक हो गई थी। देन उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड करे। राइस ऐड करने के बाद आपने इसको 2 विसल देनी है, बंद करके, कुकर बंद करके 2 विसल देनी है। एंड बस उतने में ही ये पक जाते हैं। ज़्यादा इसको कुक करने की नीड नहीं होती है, अदरवाइज़ जलने का भी डर होता है। सो यहाँ पे मैंने सैलेड लगाया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्व किया खाना। और हम लोगों ने बहुत मज़े से बैठ के ये खाना खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ऊपर से 1 चम्मच घी और डालो, बस फिर तो हो गया। फिर तो आपको किसी और चीज़ की नीड ही नहीं है। वेजिटेबल पुलाव मेरे को एक तो बनाने में इतना इजी लगता है, मतलब कहने की बात होती है कि भाई इजी है, बट वेजिटेबल चॉपिंग्स तो पूरी करनी ही पड़ती है अगर आपको बहुत टेस्टी अच्छा प्रॉपर बनाना है तो। अब मैं वापस आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि मुझे अनबॉक्स करने थे कुछ पार्सल्स जो कि मैंने मीशो से मंगाए थे। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इन्हें मंगाने का, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट टाइम ही भी मिल रहा था। और फिर ये भी हो रहा था कि यार मंगाऊंगी तो मेरी बेटी जो है वो इनको टॉय समझ के खेलने लग जाती है, और ऐसा ही हुआ। उसने आते ही 1-2 फ्लावर्स इसके तोड़ दिए थे। बहुत सुंदर वेस है, मीशो में आपको मिल जाएगा अगर आप सिंपली डालेंगे फ्लावर वेस। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं इसमें, अगर आप सेंट डाल के भी रख दो तो बहुत मतलब 1 आवर to 2 आवर्स तो वो असर रहता है रूम में। एक और मैंने ये मंगाया था, बहुत प्यारा लगा था मुझे, बिकॉज हिबिस्कस ओरिजिनली खिले हुए वैसे ही सुंदर लगते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका आर्टिफिशियल जो पार्ट होगा वो भी तो अच्छा लगेगा ही। एक पार्ट मैंने ये मंगाया। देन 1-2 पार्सल और थे जो कि मैंने खोल दिए थे ऑलमोस्ट। मेरी बेटी के लिए मैंने एक टी-शर्ट मंगा रखी थी फर्स्ट क्राई से, और शूज़ मंगा रखे थे, होपफुली उसको पसंद आए वो। एक ये बैकड्रॉप मैंने मंगाया है मीशो से ही, बिकॉज़ नवरात्रि जब हम करते हैं तो उसकी डेकोरेशन के लिए मेरे को चाहिए था। और बैकड्रॉप में क्या है कि प्रॉपर एक मंदिर का सेटअप बना रहता है, जिससे प्रॉपर मंदिर का लुक आता है।
तो ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा, इट्स अराउंड 235 इन मीशो, एंड ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, आपको फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं ज़्यादा लाके डेकोरेट करने की नीड नहीं है, बैकड्रॉप से बहुत अच्छा लुक आता है। बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट क्यों मैं इतना हैंडी सोच रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा सामान रखती हूँ मंदिर के पास सजावट का या कुछ इस तरीके का, तो मुझे थोड़ा डर रहता है कि मेरी बेटी उठा के उसे मुंह में न डाल ले, और एवरी टाइम आप यू कैंट कीप एन आई ऑन चाइल्ड, सो दैट्स द रीज़न कि मैं आजकल